डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपीएससी में तो रेलिवेंट है ही है। यूपीएससी के अभ्यर्थी जो है तैयारी कर रहे हों या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, उन बच्चों के तो इम्पोर्टेंस है ही है। प्लस जीवन में भी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। शारीरिक रूप से आपका स्वस्थ होने के लिए भी इस टॉपिक की रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। और टॉपिक ये है कि आपको जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, खास करके वो विद्यार्थी, उसको अपना खान पान किस तरह से रखना चाहिए, है ना। उसकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए जिससे कि उसकी तैयारी में उसको हेल्प मिले। देखिए, जितनी भी इस तरह की वीडियोस मैं बनाता हूं, उसका सिंगल मोटो या रीजन ये होता है, उद्देश्य ये होता है उसका, कि उससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो, उसके आपकी तैयारी को पुश मिले, है ना। तभी फायदा है ना इन चीजों का, वरना इन सब वीडियोस का या इन सब टॉपिक पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको एक चीज ये कहता हूं कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, या मुझे लबासरा तक पहुंचना है, या मुझे एक आईएएस अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, जब मन में ये थॉट आ गया ना, उसके बाद सभी, जैसे आपको पता चल गया कि आपकी मंजिल ये है, तो आप हमेशा ऐसे प्रयास करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो वो मुझे उस मंजिल की तरफ जल्दी लेके जाएंगी, है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। कई वीडियोस मैंने बनाई हैं कि हाँ, इस पे वर्क कर लो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी पे वर्क कर लो, आंसर राइटिंग पे कर लो, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं। स्मार्ट एजुकेशन कैसे हो, कैसे स्मार्ट स्टडी आप लोग कर सकते हो, ये चीजें आपको पुश करेंगी किस तरफ, मंजिल की तरफ। जल्दी से जल्दी मंजिल की तरफ आप पहुंच पाओगे, उसके लिए ये चीजें हैं। उसी तरह से आपका जो खान पान है, जो आपकी डाइट है, ठीक है, जो आपकी डाइट है ना, इसकी यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंस है। डाइट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। पहली चीज तो ये है कि खान पान जो है यूपीएससी में वो कितना मैटर करता है। यूपीएससी में खान पान जो है कितना मैटर करता है। देखिए, एक चीज समझिए यहाँ पर कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, है ना, अगर आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होगा, तो बाकी चीजें कहीं ना कहीं पे उस स्टडी पे इफेक्ट नहीं आएगा क्या, है ना। शरीर स्वस्थ है तभी तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। और अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो तैयारी क्या खाक करोगे, क्या तैयारी करोगे फिर। तो शरीर के स्वस्थ होने के लिए, जैसे गाड़ी के चलने के लिए फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे हमारी बॉडी को खाना चाहिए। तभी हम, आप कम पेट्रोल हो, ज्यादा लंबे समय तक लेकर जा सकते हो क्या गाड़ी को, नहीं लेके जा सकते ना। उसी तरह से अगर कम बेकार खाना खाओगे, अच्छे से खान पान पर ध्यान नहीं दोगे, तो ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी है, आप खुद सोच के देखो ना, लगभग 2 से 3 साल चाहिए इसमें आपको, ठीक है। 2 से 3 साल आपकी लड़ाई चलने वाली है। और ऐसी सिचुएशन में आपको, इसका मतलब आपको कछुए की चाल से चलना है, खरगोश नहीं बनना है ना। खरगोश किस तरह से भागता है, फिर आराम करने का सोचता है, लेकिन कछुआ जो है वो बहुत आराम से चाल चलता है। इतनी लंबे साल की तैयारी है, 2 से 3 साल लगातार, हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए। ये तो आपका एक आइडियल टाइम है ना, इससे ज्यादा भी कई बार लग जाता है। तो इतने लंबी रेस में आपको जाना है, तो फिर आप कम पेट्रोल से कैसे चल पाएंगे, बेकार खान पान से कैसे चल पाएंगे। तो उसके लिए एक बेहतरीन डाइट, आपका आहार होना ही चाहिए। वो आहार आपको यूपीएससी की तैयारी में पुश करेगा। वो आहार आपको उस चीज के लिए तैयार करेगा कि आप लंबे समय तक सरवाइव कर पाए, रेगुलर तरीके से फोकस होके पढ़ पाए। सोच के देखिए, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो बच्चे खान पान रेगुलर अच्छे से नहीं करते हैं, क्या क्या अच्छा क्या होना चाहिए वो भी हम लोग बात करेंगे। बट जो बुरे हैं उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जो बच्चे ज्यादा, आजकल भारत में बहुत चलन बढ़ चुका है इस चीज को लेके। स्वास्थ्य मंत्रालय कई बार संकेत दे चुका है कि भारत में मोटापा बहुत बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को बार बार बोला है कि मोटापा भारत में एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। और मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जंक फूड, है ना। चाइनीज, ये सब चीजें हम लोग खाते हैं बाहर की, जो रेडी पे लगी होती हैं, वो सब चीजें हम लोग, हमारी हैबिट में आ जाती हैं। कभी कभार खाना चटपटा बुरा नहीं है, ठीक है, मन होता है खा लिया। बट रेगुलर तरीके से वो चीजें आपके जीवन में हो तो वो उससे नुकसान है बॉडी पे, है ना। बॉडी उस तरह से फिर उन चीजों के लिए हैबिचुअल हो जाती है। और हैबिचुअल होने का मतलब ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी खराब होने लगती है। जब आप स्वस्थ आहार नहीं खाते हैं, आपकी इम्यूनिटी खराब होगी, प्रतिरक्षा तंत्र जो है आपका कमजोर होगा। और ऐसी स्थिति में जब कभी थोड़ा सा भी बीमार हुए आप, हल्का सा फीवर आया, मौसम चेंज हुआ, फीवर आया, आप
कम से कम 5, 7, 10 दिन उठे ही नहीं, क्योंकि बॉडी ने जल्दी रिकवरी नहीं की। रिकवरी करने का कारण प्रतिरक्षा तंत्र पहले से कमजोर कर रखा है, आपने अपनी इम्यूनिटी को वीक कर रखा है, आपने ये कर रखा है कि आप लगातार बाहर की चीजें खा रहे हैं, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक अच्छी डाइट को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं पर आपको सही होने में समय ज्यादा लग रहा है। अब सोचिए 7 दिन लगे, मान लीजिए आप नॉर्मल कोई बच्चा बीमार होता है, तो मौसम चेंज हुआ हल्का, सबको वायरल फीवर हो ही जाता है। एक है कि जो 2 या 3 दिन में रिकवरी कर रहा है ना, वो भी इतना बीमार भी नहीं हुआ है, उसको पता है मैं ठीक हूँ और थोड़ा बहुत लग रहा है लेकिन दवा लेके वो ठीक हो रहा है, 2 या 3 दिन में रिकवरी कर रहा है। एक बच्चा जो है, जो बहुत मेहनती भी है, सब कुछ है, पर उसने खान पान पे ध्यान नहीं दिया, तो वो रिकवरी कर रहा है 10 दिन में। तो कौन सा बच्चा ज्यादा पढ़ पाएगा? पहले वाला बच्चा ना, जिसने थोड़ा सा टाइम दिया है खान पान पे, जिसने थोड़ा सा स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया है, तो वो ज्यादा समय तक जल्दी रिकवरी भी करेगा और ज्यादा पढ़ भी पाएगा। वरना 15 दिन, कईयों के 10 दिन, मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से ये होता है कि आप जल्दी रिकवरी नहीं कर पाते, और आपकी इम्यूनिटी में सबसे बड़ा रोल आपके खान पान का होता है। ये तो अब मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। जो चीजें आप खाते हो पीते हो वही आपको मैटर करती हैं, आपके शरीर किस डायरेक्शन में जाएगा। और एक एस्पिरेंट जो है, जो खास करके मैं बात करता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसका, या जो राज्यों की तैयारी कर रहा है, प्रशासनिक स्तर पर आप लोग मान ले, उस बच्चे का खान पान किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के खान पान को उसको फॉलो करना चाहिए, इस चीज को ध्यान से समझो। देखो, पहली चीज तो ये है, डाइट में आप एक चीज समझो, सादा आहार खाओ। जिन बच्चों के भोजन में तामसिकता ज्यादा होती है, जो हैवी फूड खाते हैं, उनके विचार भी तामसिक हो जाते हैं, उनकी सोच भी तामसिक हो जाती है, मतलब आलसी हो जाते हैं, मतलब उनको ज्यादा रेस्ट चाहिए, ज्यादा नींद चाहिए। अब ज्यादा हैवी फूड खाओगे, ज्यादा कहीं ना कहीं पर फैटी होगे और नींद भी ज्यादा आएगी। तो जिन बच्चों का आहार सिंपल है, सादा आहार खाना चाहिए, ठीक है, सिंपल खाना रखना चाहिए डाइट में। ज्यादा बॉडी को, अगर हमारा जो पाचन सिस्टम है, पाचन व्यवस्था है, अगर उस पर बोझ पड़ रहा है, मतलब वो हैवी फूड है, उसको पचाने के लिए अगर उसको ज्यादा बल लग रहा है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लग रहा है, कहीं ना कहीं पर उस मामले में वो आप हैवी फूड खा रहे हैं। तो आपको हैवी फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है। हैवी फूड का मतलब क्या होता है? एक तो सिंपल अगर समझोगे, हैवी फूड मतलब ज्यादा रोटियां खाना, है ना, ज्यादा चपातियां। कई लोगों का आदत होती है कि वो बहुत सारी रोटियां खाते हैं, तो उनको ये जो चीज है, इवन आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ज्यादा, हर बंदे की डाइट डिफरेंट होती है, बट यूपीएससी एस्पिरेंट हो ना, ज्यादा रोटी खाओगे, ज्यादा चपातियां आप लोग लोगे एक टाइम पे या 2 टाइम पे, नींद ज्यादा आएगी, पढ़ कब पाओगे, फोकस ही नहीं बन पाएगा उस चीज को लेके। पहले रात में सो रहे हो ज्यादा, फिर दिन में भी सो रहे हो 2-2 3-3 घंटे, तो फिर पढ़ने का समय क्या बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो सिंपल आहार ये होता है, सादा आहार में ये सोचो, जो आपकी दालें है ना, उसके साथ आप रोटी ले रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 रोटी एक समय पे आप खाएं, इससे ज्यादा ना लें। अगर कोई बच्चे को बहुत ज्यादा आदत है कि नहीं, कई होते हैं लड़के जो ज्यादा खाना खाते हैं, 10-10 12-12 रोटी, अगर वो इस लेवल पे है, तो आप कम से कम करके उसको 5 लेवल पर ले आए। ठीक है, धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा एक समय में 4 से 5 रोटी आप ज्यादा ना खाएं। कोशिश करें 3 से 4 खाएं, तो और अच्छी बात है। तब तो और अच्छी बात है, पेट को या हमारे पाचन सिस्टम को बोझ नहीं पड़ेगा पचाने में, बहुत आसानी से वो उसको पचा पाएगा, और कहीं ना कहीं पर हमारे दिमाग पे भी वो नींद नहीं चढ़ेगी। तो सादा आहार इसमें होना चाहिए। अब सादा आहार कौन सा होता है? जैसे मैंने आपको बताया, आप दालें लीजिए, ठीक है, आपके आहार में ज्यादातर दालें होना चाहिए। दालों में प्रोटीन होता है और न्यूट्रिशनल चीजें होती हैं, पोषकीय तत्व होते हैं बहुत सारे इसमें, लोह और ये सब चीजें, ठीक है, तांबा और ये सब चीजें आपको जो बॉडी में चाहिए, जिंक वगैरह, ये इनमें मिलता है आपको। और सबसे ज्यादा जो इसमें मिलता है प्रोटीन, जो बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो दालों की जरूरत है। आप कोशिश करें डेली रूटीन में 4 से 5 टाइप की दालें वीकली आप लोग खाने की कोशिश करें। ये अगर खाएंगे, इससे साथ आप 3 से 4 रोटी खाएंगे, 5 रोटी खाएंगे, इजीली आपको बहुत अच्छा डाइट आपका ये रहने वाला है। ठीक है, प्लस आपके सादा आहार में होनी चाहिए हरी सब्जियां। ठीक है, हरी सब्जियां आप खाओ, क्योंकि हरी सब्जियों से एक तो आपका आईज का इशू बेटर रहेगा, है ना, एक आपकी पॉजिटिविटी आएगी बॉडी में, है ना, चेहरे पे निखार आना वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो हर बच्चे को भी चाहिए, और कहीं ना कहीं पे उसको लेकर ये चीजें मैटर करती हैं। हरी सब्जियां अगर आपके खाने में होती हैं, तो कहीं ना कहीं पर बहुत सारी बीमारियों से आप बचते हो, बहुत सारे रोग जो है वो आपसे दूर रहते हैं। ठीक है, इसको रखना चाहिए डाइट।
दालों को रखना चाहिए, हरी सब्जियों को रखना चाहिए। एक कोशिश करें अगर आपके वहां पर मिक्स्ड जो आटा है वो अवेलेबल, ठीक है, मिक्स्ड आटा आता है ना, कई जो आटा होते हैं जैसे बाजरा हो गया या फिर मक्का हो गया, इन सब का आटा मिलाकर एक मिक्स आटा आजकल आने लगा है। उससे खाओगे एक तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा, इवन उससे ज्यादा ये फील नहीं होगा कि हमने बहुत हैवी फूड खाया है। ठीक है, तो मिक्स्ड आटा जो है वो आप मिक्स फ्लोर खाने की कोशिश करो, जो आपके खाने में आपको बेस्ट बनाए। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा आसानी से चीजें पचने में दिक्कत ना हो। ये आपका दूसरा, कोशिश करें जो बच्चे थोड़ा सा कर सकते हैं तो फ्रूट्स को ऐड करें। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना नहीं है, बट बहुत नॉर्मल से, जैसे जैसे आप देखेंगे बनाना है, केला है, ये बहुत महंगा नहीं है। आप इसको अपने खाने में कुछ सस्ती चीजें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे केला है, अगर हो पाए तो एक सेब डेली खाएं। ठीक है, एक जो आपका वो कहते हैं ना, एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये चीज बोली जाती है ना कि अगर आप एक दिन में एक एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, तो डॉक्टर को आप काफी समय तक दूर रख सकते हैं। तो आप कोशिश करें अगर हो पाए केला या सेब या कोई एक ऐसा फल अपनी डाइट में एक दिन रहे। ठीक है, प्लस इसमें आप जैसा आपका सलाद होना चाहिए। ठीक है ना, सैलिड जो है ये आपके खाने में होना चाहिए। सैलिड मतलब सलाद जो है, जैसे आपने प्याज, अब बहुत ठीक है ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, प्याज को काट लिया, या फिर आप चुकंदर बहुत मिल जाता होगा आपके यहाँ पे, वो भी बहुत सस्ता ही होता है, वो रख लिया, एक आध चुकंदर खा लिया। वो बॉडी का जो ब्लड है उसको फिल्टर करता है चुकंदर। ठीक है, इस तरह से चीजें आपने अपने खाने में रख ली, या फिर टमाटर वगैरह काट के रख लिया। इस तरह से सस्ती सस्ती चीजों का लेकर आप सैलिड के फॉर्म में खाने के साथ खाएं। और जो सैलिड होता है, आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं कि सैलिड जो है वो आपके खाने को जल्दी पचाता है ना, जो आपने खाया इससे पाचन सिस्टम पर बोझ नहीं आता है, दबाव उत्पन्न नहीं होता है। तो सैलिड आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे गाजर, सर्दियों का सीजन चल रहा है, अब ज्यादा से ज्यादा गाजर वगैरह का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद के फॉर्म में। तो ये चीजें आप कहीं ना कहीं पर साथ में करेंगे। प्लस इसके साथ आप जो एडिशनल डाइट बॉडी को चाहिए होती है ना, खाने के साथ कुछ एडिशनल डाइट भी चाहिए होती है बॉडी को, एडिशनल डाइट भी चाहिए होती है खाने के साथ। कौन सी एडिशनल डाइट, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से समझो। देखो ये चीजें तो आपको करनी है, ये तो खाने के स्तर पर हो गई आप, है ना, फ्रूट्स वगैरह एडिशनल में भी डाल सकते हो। देखो यहाँ पे समझो, जैसे सबसे आसान क्या होता है, जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे होते हैं, पैसे की कमी होती है, मैं इस चीज को समझता हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि जैसे चने आते हैं ना, वो रात को भिगो के रख लिए, है ना, सुबह के आपका एक कहीं ना कहीं अच्छा ब्रेकफास्ट उससे बन सकता है। चने और कुछ मूंगफली आती हैं रात को भिगोने के लिए, वो भिगो के रख लिए रात में, है ना, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और प्रोटीन होता है उसमें, और मजबूती आती है ना, लंबे समय तक सरवाइव कर पाओगे, मजबूती आएगी, आंसर राइटिंग के लिए दम चाहिए बॉडी में। लगातार 9 दिन पेपर्स होते हैं, मेंस के लिए अपने आप को अभी से तैयार करो, उस जोन के लिए अपने आप को अभी से तैयार करो कि पहले दिन से लेकर लगातार कई दिन लिखना है, तो ताकत होगी, जान होगी बॉडी में, तभी लिख पाओगे। वरना फिर बीपी की कम समस्या से आप उससे फील करते रहोगे, खाते नहीं हो। खास करके लड़कियों में ये समस्या बहुत होती है, खाना पीना प्रॉपर नहीं खाती है, फिर लगता है बीपी कम हो रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई, तैयारी कर रहे हो तो स्ट्रांग होना पड़ेगा आप लोगों को। तो ठीक है, ये एडिशनल डाइट के तौर पर, जैसे मैंने बोला, रात को चने वगैरह भिगो के रख लिए। ठीक है, रात को चने भिगो के रख लिए, वो सुबह अपना, सुबह खा लिया उसको। ठीक है, उसको खाने के बाद फिर अपना जो भी है, एक प्लस इसमें आप अपना मिल्क जो है वो ऐड करेंगे एडिशनल डाइट के फॉर्म में, है ना। रात को सोते टाइम दूध जरूर पी के सोना है, क्योंकि आप पढ़ाई करते हो, इतनी इतनी सारी पढ़ाई करती हो, तो आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन जोन देता है दूध जो है, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप अपने जीवन में रखें। अब बात आती है कि किससे बचना है, अवॉइड किस चीज को करना है। जंक फूड को अवॉइड करना है, चाइनीज फूड को अवॉइड करना है ना, ये जो हम लोग ज्यादातर चीजें खाते हैं ना, कि जैसे चाउमीन हो गया, है ना, मोमोज हो गए, ये सब चीजों को अवॉइड करना है। बाकी तला भुना बहुत सारा, समोसे, ये वो कचौरियां, बहुत सारे लोग दिल्ली में तो मैंने देखा है इसके पीछे पड़े रहते हैं। और बच्चों की कई बार मजबूरी भी होती है कि क्लास जा रहे हैं, अब समय नहीं है, तो जल्दी जल्दी यही सब मिलता भी है यहाँ पे, तो वही खा के निकल लिए जाते हैं। तो इनसे बचना है, ये बॉडी के लिए अच्छी चीज नहीं है। तली हुई चीज कभी भी आपके बॉडी को फायदा नहीं करेगी। कभी मन करे 10-15 दिन में एक दिन कुछ खाने का मन हो, चटपटा खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मन को भी नहीं रोकना है, कई बार मन की भी सुननी होती है, पर ज्यादातर मन को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। मन चाहता है ये सब डेली खाऊं, बट नहीं खाना है। जिसने, एक चीज बोली जाती है, बड़े बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो एक बात बोलते हैं कि जिसने अपनी जो जुबान है, जो जीभ है, उसके अनुसार जो चला ना, उसने जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं पर
ठोकरें ही खाई। मतलब जीभ के स्वाद के अनुसार जो चला है, ठीक है, जीभ के स्वाद, जो जीभ चाहती है, मन चाहता है हमारा कि यार ये खा लें, ये अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा होता है, जो इस तरह से चलता है ना व्यक्ति, वो जीवन में हर जगह उसको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि बीमारियां आ जाएंगी, मोटापा आ जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको दिक्कत करेंगी बाद में आगे चल के। अब बीमारियां किसी व्यक्ति का, मुझे लगता है वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा सुख कोई है तो स्वस्थ निरोगी काया का है। अगर आपका शरीर जो है वो निरोग है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और शरीर निरोग होगा ना तो मन निरोग होगा। मन के निरोग होने के लिए शरीर का निरोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शरीर परेशान है, मन कहाँ से निरोग हो जाएगा? वो एक समय पे भी बोला जाता था, जब लोग सूफी संत जो थे, वो बहुत बड़ी बड़ी, या बौद्ध के जो संत थे, वो कहीं ना कहीं पर बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, तो उनको ये बोला जाता था कि पहले अपने अपने मन को, भूख को शांत करें, फिर तभी आपका मन शांत हो पाएगा, है ना। तो ये चीज ये होती है कि अगर आपका मन निरोग करना है तो पहले शरीर को निरोग करो। बॉडी में रोग नहीं होना चाहिए, और बॉडी में रोग तब नहीं होगा जब अच्छा आहार होगा, अच्छी डाइट होगी, खाने में प्रॉपर ध्यान होगा। मुझे पता है कि एस्पिरेंट लाइफ जो होती है उसमें ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, बट मैंने आपको वही चीजें बताई है जो हो सकती हैं। खाने में तो आप दालें रखते होगे ना, तो नॉर्मल रखो, बस उसी को करना है। हरी सब्जियां तो ला सकते हो, बहुत सस्ती मिलती हैं, वो रखो डाइट में। ठीक है, कुछ चीजें जैसे मेथी वगैरह है, ये आप अपने खाने में ऐड कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहती है बॉडी के लिए, और बहुत सस्ती भी मिलती है। तो ये चीजें ही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, कुछ एक्स्ट्रा कहाँ बोल रहा हूँ। चने हैं, बहुत सस्ते हैं, एक बार में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेके रख लो, थोड़े थोड़े भिगो के खाते रहो, है ना। और दूध तो डेली लेते ही होंगे ना, है ना, दूध तो डेली लेते होंगे चाय वगैरह के लिए, बट चाय को अवॉइड करो। चाय आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, चाय से बेटर है ग्रीन टी। ठीक है, फिर भी दिन में अगर पीना हो एक आध बार चाय पी लो, और कोशिश करो कि आप मिल्क पे ज्यादा डिपेंडेंसी रखो। ठीक है, अगर कुछ बच्चे थोड़ा इससे ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, फाइनेंशियली बेटर हैं, तो वो जूस को भी अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई एक जूस, चाहे वो कहीं ना कहीं पर मौसमी, संतरा, या फिर अनार वगैरह का हो, आप मिक्स वेज का भी पी सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल का भी जूस मिलता है, तो वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, अगर फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है। वरना इतना भी इनफ है, जितना बता रहा हूँ ये भी इनफ है। इस तरह की डाइट को आपको फॉलो करना है, जंक फूड से बचना है। बार बार कह रहा हूँ, इस चीज से बचना है, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए जहर है। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए जहर है। कभी कभार पी लिया, पार्टी थी, या किसी दोस्त का जन्मदिन है, बर्थडे है, वो सब सेलिब्रेशन कर लिया, या किसी शादी के फंक्शन में गए, तब बात अलग है, तब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। बट उससे ज्यादा नहीं, मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना खाने के मामले में। इससे आपको फायदे बहुत होंगे। एक तो आप रेगुलर तैयारी कर पाओगे, उन बच्चों से अच्छा कर पाओगे जो ये चीज नहीं कर रहे हैं, है ना, उनसे ज्यादा टाइम पढ़ पाओगे आप। और कभी भी आप देखना, जैसे मैंने बोला ना, कि अगर मन जो है, अगर खाना अच्छा है ना, तो मन में तामसिक विचार नहीं आए। वरना खाना अगर आपका इस तरह का हैवी फूड है ना, मन में भी तामसिक विचार आते हैं। पुरातन समय से देख लो, यही सब बातें बोले जा रही हैं। जो लोग तपस्या साधना करते थे, यही तो बोलते थे वो, कि अगर ज्यादा इस तरह का खाना खाओगे, तभी तो छुड़ाया गया था कई धर्मों में, प्याज और इन सब चीजों को मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कई बार लगता है कि आपके आपके मन को जो है तामसिक विचारों की तरफ लेके जाते हैं, है ना। तो खाना जो है बिल्कुल सादा आहार और सादी डाइट को फॉलो करना है। सिंपल डाइट को फॉलो करते हुए अपने आप को, बट न्यूट्रिशन से दूर नहीं रखना है। ठीक है, न्यूट्रिशनल जो डाइट है अपने खाने में रखनी है जरूर, और न्यूट्रिशन इन्हीं चीजों से आता है। अगर आप रेगुलर तरीके से रेगुलर फॉलो करते हैं, एक दिन में आपको प्रोटीन नहीं दे देगी दाल, एक दिन में आपको चने खाने से प्रोटीन नहीं मिल जाएगा, बट अगर थोड़ा थोड़ा रेगुलर खा रहे हो तो अच्छे से। प्लस एक वीडियो मैं इस पे और बनाऊंगा, एक्सरसाइज वगैरह क्या करना चाहिए, या मेडिटेशन किस तरह से करना चाहिए, प्लस वो चीजें आप इसमें ऐड कर दोगे तो बेस्ट लाइफ हो जाएगी। और अभी से अच्छा सीखने के लिए होगा। लंबा जीना है ना, जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ेगी, कितना लंबे समय तक आप जियोगे, ये डिपेंड करता है कि आप खाना कैसा खा रहे हो, आप जीवन का किस तरह से व्यायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज किस तरह से कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है डाइट को लेकर आजकल आप लोगों के बीच में जो दुविधा है वो दूर हो जानी चाहिए। जरूरी है बच्चों, ये इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट करने के लिए आपका बेस्ट खान पान होना जरूरी है। मेरी इस बात को नजरअंदाज मत करिएगा। जो बच्चे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मैंने चीजें फेस की हैं एक समय पर, तो मुझे लगता है कि अगर आप बॉडी को नजरअंदाज करते हो, आप अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करते हो, तो उसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले मुझे टाइफाइड हो गया था, और मैं इसी तरह से वर्क कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पर आपको इन सब चीजों को नहीं करना है, इनसे बच के चलना है। बेहतर तरीके से, बिल्कुल आसान सा, सादा सा भोजन रखते हुए, सादा आहार रखते हुए, विचार ताकि सादे रहें,
और बिल्कुल फोकस तरीके से तैयारी करनी है ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने मुकाम पर पहुंच पाओ। ठीक है, आहार को लेकर चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज या मेडिटेशन को लेकर, तब उसके बारे में भी चीजें हो जाएंगे। उसको और इसको ऐड कर देंगे तो एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट पैकेज हो जाएगा कि किस तरह से यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ जो डेली रूटीन होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।